light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. ओम शांति। तो आज की सायं सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो ब्रह्म सूत्र का दूसरा चैप्टर है और उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे हमारे विद्वान वक्ता बंधु यूएस पांडे जी। उनका मैं संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देने जा रहा हूँ। पांडे जी रुड़की यूनिवर्सिटी से आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। इंडियन रेलवे में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से वे 2001 में सेवानिवृत्त हुए। थियोसॉफी के लाइफ मेंबर है। वर्तमान में आप यूपी और उत्तराखंड थियोसॉफिकल फेडरेशन के अध्यक्ष तथा इंडियन सेक्शन वाराणसी के काउंसिल मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। वर्तमान में आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंटरनेशनल स्पीकर तथा इंडियन सेक्शन के राष्ट्रीय व्याख्याता है। आपके द्वारा अनेकों देशों में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका में थियोसॉफी के प्रचार हेतु आपने व्याख्यान दिए हुए हैं। आपके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में थियोसॉफी के ग्रंथों का लेखन भी किया गया है, जैसे थियोसॉफी के आयाम, ब्रह्म विद्या के मोती, थियोसॉफी का परिचय। अंग्रेजी में आपने थियोसॉफिकल ब्लूम्स इत्यादि पुस्तकों की रचना की है। आपके लेख विभिन्न मैगजीन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जैसे इंडियन थियोसॉफी, दी थियोसॉफिस्ट, धम्मपद। तो आज जो हमारे वक्ता है वो थियोसॉफी के एक जीते जागते तपस्वी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के विषय पर वो प्रकाश डाले। पांडे जी। धन्यवाद मधुला खांडे जी। सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो विषय है ब्रह्म सूत्र, जो हमने ये महापात्रा जी से कहा था कि इसको अगर लिया जाए तो थोड़ा सा एक दूसरा आयाम आएगा। जैसा हमने पहले जो ये सीरीज शुरू हुआ था उसके पहले उसमें बताया था कि ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद ये सनातन धर्म के उच्चतम ग्रंथ माने जाते हैं और पूरी वेदांतिक फिलॉसफी समझने के लिए, उसको ग्राह्य करने के लिए इन तीनों का अध्ययन आवश्यक माना गया है। उपनिषद श्रुति कहलाते हैं, भगवत गीता स्मृति कहलाती है क्योंकि वो महाभारत का पार्ट है और महाभारत और रामायण ये स्मृति में आते हैं। और जो ब्रह्म सूत्र है वो थर्ड कैटेगरी है, लॉजिक बेस्ड, लॉजिस्टिकल एंड आर्गुमेंट्स। तो वो लॉजिक और आर्गुमेंट से समझाते हैं उन सत्यों को, उन ट्रुथ को जो उपनिषद में बताया गया है, और उपनिषद की शिक्षाओं को अलग अलग विषयों पर थोड़ा सिस्टमेटाइज करते हैं। ये काम वेद व्यास ने किया है। वास्तव में टी सुब्बाराव ने कहा है कि वेद व्यास का जो असली नाम है वेद व्यास, विस्तार करना, वेद के ज्ञान पर विस्तार करना, वो वेदों के वर्गीकरण से, उनके काम से नहीं हुआ या महाभारत के लिखने से नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मसूत्र लिखने के कारण उनका नाम नाम पड़ा।
और उनका दूसरा नाम जो ब्रह्म सूत्र में आया है बद्रनारायण, बद्रनारायण है। उसके बारे में स्वामी सुब्बाराव कहते हैं कि चूंकि उनका स्थान बद्री आश्रम में काफी दिन रहे, इसलिए वहाँ के उनका बद्रनारायण पड़ा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने सोचा कि आज रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग शायद इस सत्र में नए आए होंगे। और इस पुस्तक में जैसे हमने पहले कहा था कि 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर के 4 सेक्शंस हैं। तो पहले जो 3 दिन के सूत्र हुए थे पिछले महीने में नवंबर में, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पूरा किया था और पहले चैप्टर के पहले अध्याय के चारों सेक्शन कंप्लीट किए थे। 5, 6, 7 अभी जो आज शुरू हम कर रहे हैं, उसमें ये प्लानिंग है कि जो चैप्टर 2 के चारों सेक्शन और चैप्टर 3 के 2 सेक्शन आधा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन चैप्टर 2 जो है, पहला जो चैप्टर में पहले अध्याय में ये बताया गया कि ब्रह्मांड, ब्रह्म का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसके तमाम गुण क्या हैं। गुण तो नहीं कह सकते, उसको कैसे हम समझ सकते हैं अलग अलग आयामों से, और वो आर्गुमेंट के बेसिस पर ये बताया गया। और फिर सोल के बारे में बताया गया, और ये कहा गया कि ब्रह्म ही फर्स्ट कॉज है, पहला कारण है संसार का। लेकिन और भी डॉक्ट्रिन का इसमें वर्णन किया गया, विशेष तौर से सांख्य फिलॉसफी का, आणविक फिलॉसफी का और तमाम फिलॉसफी का। और उसमें थोड़ा सा ये प्रकाश डाला कि वो फिलॉसफी कैसे गलत है। माने वो रियल, जो रियलिटी है जो वेदांत बताना चाहता है वो नहीं बता पाते, वो अथॉरिटेटिव नहीं है। तो इसको थोड़ा सा टच किया गया था। चैप्टर 2 में इसको मुख्यतः ये विषय लाया गया है, खास तौर से इसके सेक्शन 1 में जो रिफ्यूट किया गया है स्मृति इसको, और अन्य जो हमारे स्कूल हैं फिलॉसफी के, सांख्य फिलॉसफी, और उनमें जो कथन है उनको रिफ्यूटेशन, उनको नकारा गया है आर्गुमेंट के बेसिस पर और वेदांत के प्रकाश में। तो पहले सेक्शन का, अध्याय 2 के पहले सेक्शन का जो सूत्र 1 और 2 है, वो डील करता है स्मृतियां जो हैं। स्मृति जो श्रुति के बेस बनी है, जैसे मतलब श्रुति उपनिषद हैं, वेद हैं श्रुति, और स्मृति जो हमारे रामायण महाभारत और भगवत गीता भी कुछ हद तक स्मृति है। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो व्याख्यान दिए गए हैं, उनको नकारा गया है आर्गुमेंट बेसिस पर, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं श्रुति से, उपनिषद के में जो वर्णन दिए गए हैं। देखिए, ज्ञान मार्ग में दोनों चीजें आती हैं। हम पहले जिसको हम गलत समझते हैं उसको समझें गलत है, और फिर जिसको समझें सही है। हम गलत को भी समझते रहें सही, और फिर सही को समझने करें वो नहीं चलता, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है और मनुष्य जो है फिर भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए शायद बदरायण ने या वेदव्यास ने ये सही समझा कि जो गलत है उसको भी बताया जाए, और काफी निर्णायक तरीके से उसको बताया जाए। सो ये चैप्टर का ये पहला खंड शुरू होता है नकारने से, क्या गलत है, रेफुटेशन ऑफ स्मृति दैट आर नॉट बेस्ड ऑन श्रुति। हमारी स्मृति के कैटेगरी में जो वो शिक्षाएं आती हैं, ग्रंथ आते हैं जो श्रुति पर बेस्ड नहीं हैं, उनको नकारा गया। द स्मृति जो वेदांत के प्रतिरोध में, वेदांत से शिक्षाओं के विपरीत दिशा में ले जाती हैं, उनको रिजेक्ट किया गया है। सांख्य फिलॉसफी में जो प्रधान है, प्रधान मूल प्रकृति को वहां प्रधान ना कहा गया, प्रधान को ही एक्टिव प्रिंसिपल माना गया है, और वही सब कुछ करता है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। ये गीता में भी आ गया श्लोक, प्रकृति में ही सब कुछ करती है। उसमें जो पुरुष या ब्रह्म का एक इनडिफरेंट रोल है, ब्रह्म एक्टिव नहीं है, ब्रह्म की ओर इम्पल्स देता है, देन प्रकृति सब कुछ करती रहती है। वेदांत इसको नकारता है। वेदांत कहता है पुरुष या ब्रह्म मैनिफेस्टेड ब्रह्म एक्टिव प्रिंसिपल। तो सांख्य में जो प्रधान को या मूल प्रकृति को इंडिपेंडेंट एंटिटी माना गया है, जबकि वेदांत में जो
प्रकृति को माया कहा गया है कि ब्रह्म स्वयं से माया को अपने को कवर करते हैं, जैसे ब्रह्म, जैसे गीता में कहा गया। और माया के माध्यम से ब्रह्म ही कार्य करता है, एक्ट्स। जैसे हमारे शरीर जो कार्य करते हैं, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है या मोनेड है, वो उसको सारी एनर्जी देता है काम करने के लिए। उसे पूरे विश्व में जो क्रियाशील है, ब्रह्मांड जो क्रियाशील है, उसमें ब्रह्म की ही एनर्जी काम कर रही है, ब्रह्म ही उसमें सब कुछ कारक है। ये वेदांत में और उसमें फर्क है। आ, माया जो है प्रकृति ब्रह्म के ऊपर निर्भर है, वह सांख्य में जो प्रधान है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो किसी में से किसी पर निर्भर नहीं है। आ, सांख्य में और जो है दूसरी कैटेगरी में, फिलॉसफी में, इसीलिए कहा गया वो अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे श्रुति के सिद्धांतों के उनकी शिक्षा विपरीत जाती है। सूत्र 3 में बताया गया है कि योग फिलॉसफी को भी रिफ्यूट किया गया है। तो आप जानते हैं 6 दर्शन हैं, तो ये एक एक करके ले रहे हैं। सांख्य चूंकि बहुत प्रधान फिलॉसफी है, उसको नकारा गया। लेकिन योग के बारे में कहा गया है वेद व्यास ने इस योग ब्रह्म सूत्र में। दी ये सूत्र जो है योग स्मृति, योग को भी स्मृति माना गया है, मैंने सुनी हुई बात किया गया गया, अनुभव की बात नहीं है। और उसमें भी प्रधान को माना गया फर्स्ट का सेपरेट एंटिटी। लेकिन सांख्य और योग में एक फर्क बताते हैं इसमें ब्रह्मसूत्र में, कि सांख्य में ईश्वर का अवधारणा आई है। ईश्वर प्राणिधान आप जानते हैं योग सूत्र में है, ईश्वर प्राणिधान आई है। अर्थात प्रधान से एक अलग, एक ऐसे एंटिटी की बात की गई है जो संवेग देता है, जो कार्य करता रहता है। सो उस केस में जो योग फिलॉसफी आधी अथॉरिटेटिव मानी जाएगी और आधी अनअथॉरिटेटिव मानी जाएगी वेदांत के दृष्टि से। ईश्वर सक्रिय एजेंट है, वो अथॉरिटेटिव है श्रुति के नज़र से, श्रुति के परिप्रेक्ष्य से, ईश्वर या ब्रह्म। और जो प्रधान एंटिटी इंडिपेंडेंट है, वो इसमें उसको अनअथॉरिटेटिव माना गया वेदांत की फिलॉसफी से। अ, फिर सूत्र 4 से 11 में ये लाया गया है कि ब्रह्म जो है, हालांकि वर्ल्ड जो विश्व है उससे अलग है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसका कारण है। ये आर्गुमेंट दिया गया जो वेदांत में आता है कि ब्रह्म एक्टिव है, लेकिन फिर भी संसार से अलग है, संसार से उसका नेचर अलग है। तो ये आर्गुमेंट आया कि फिर संसार उसका उससे कैसे निकला, क्योंकि जो चीज़ निकलती है वो उस चीज़ से, उसी चीज़ के समान होना चाहिए जिससे वो निकल रही है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनेगा, जानवर का बच्चा मनुष्य की तरह होगा। तो ये सब आर्गुमेंट लाए गए विद्वानों में। तो यहाँ कहा गया कि हालांकि ब्रह्म का नेचर संसार से अलग है, लेकिन ये संसार का कारण हो सकता है, उसके लिए कुछ आर्गुमेंट दिए गए, लॉजिक दिए, जैसा कि ब्रह्मसूत्र में लॉजिक से बात होती है। ये कहा गया कि जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है उसमें कारण का सभी एट्रीब्यूट नहीं आ सकते। कारण में जो एट्रीब्यूट है, जो प्रोड्यूसिंग एजेंट है, उसमें जो एट्रीब्यूट है, वो प्रोड्यूस में सभी नहीं आ सकते, सभी नहीं आ पाते हैं। तो ब्रह्म जो है इंटेलिजेंट है, चित है, सच्चिदानंद जो कहा गया, प्योर है, जबकि संसार मटेरियल है, इम्प्योर है। और इस तरह ब्रह्म के नेचर से, ब्रह्म की प्रकृति से संसार की प्रकृति अलग है। लेकिन संसार में हर एक चीज अस्तित्व में है, सत अस्तित्व में है, एट डिफरेंट लेवल्स। जो क्वालिटी ब्रह्म में है, वो भी ब्रह्म में अस्तित्व है, बीनस है, थियोसॉफी के शब्दों में, सीक्रेट डॉक्ट्रिन के शब्दों में। और फिर ब्रह्म का प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ब्रह्म की चेतना पूरे संसार को चैतन्य करती है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं चित है। और इसीलिए ब्रह्म के प्राणियों में, ब्रह्म के संसार में जितने प्राणी हैं, मनुष्य और सभी में कॉन्शसनेस है, चित्त है, अलग अलग स्तरों पर वो मैनिफेस्ट हो रहा है।
तो ये दोनों गुण जो है अस्तित्व के हैं और चित्त का है, कॉन्शसनेस, ये संसार में ब्रह्म के उसी बेसिक गुण के अनुसार हैं। सो दीज टू क्वालिटीज जो ब्रह्म है वो संसार में हैं। कि उससे हम ये निर्णय कर सकते हैं कि कॉज और इफेक्ट में हालांकि डिफरेंस है, ब्रह्म और संसार में डिफरेंस है, लेकिन इस हद तक समानता भी है कि अस्तित्व की भावना, जैसे हम हैं या कोई चीज है, ये है वाला या बी वाला, बीइंग वाला जो अ, अनुभव है, वो उसी से है जो ब्रह्म का सत्य है। और कॉन्शसनेस, चेतना भी उसी के चित्त से का गुण है कि हमें। तो इससे हम एक आर्गुमेंट से मान सकते हैं कि हालांकि संसार का नेचर अलग है ब्रह्म से, लेकिन वो ब्रह्म का ही प्रभाव है। दी वर्ल्ड जो है, संसार है, ब्रह्म में ही उसका अस्तित्व है। और वो निर्माण के पहले है, क्रिएशन के पहले है, कोई नया नहीं बना है। ये सेक्रेट डॉक्ट्रिन में आता है कि परम ब्रह्म जो है, उसमें सारे जो संसार बनेंगे, उसका एक तरह से प्रारूप, आर्किटाइप या खाका मौजूद है। ब्रह्म कोई नई चीज नहीं निकालता, उसी से एक 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 करके निकलते हैं। तो जो संसार है वो प्री एग्जिस्टेंस है। ब्रह्म भी जैसे ब्रह्म एग्जिस्टेंस है, तो संसार भी प्री एग्जिस्टेंस है, केवल वो मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे ये ब्लॉट्सकी कहती हैं सीक्रेट डॉक्टर की जो थियोसफी में उसकी छाया पड़ती है, छाया पड़ता है, लेकिन वो छाया का प्रारूप भी उसी में पहले से मौजूद है। इसको सीक्रेट डॉक्टर में आइडिएशन कहा गया। मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम में, महामनवंतर के टाइम में, आइडिएशन कम्स आउट ऑफ द पर ब्रह्म, which becomes idea and which then becomes the world. The world exists in Brahman even before creation। और इसलिए उसका अस्तित्व एकदम गैर अस्तित्व नहीं है। उसका आर्किटाइप, उसका प्रारूप हमेशा रहा है, केवल वो प्रारूप ठोस चीज चीज में, ठोस रूप में दिखाई पड़ता है मनवंतर के समय। इसलिए जो प्रभाव है, यानी संसार जो प्रभाव है कारण का, उसमें कारण के ये गुण हैं। और इसलिए क्वालिटी जो है उस कारण को टच नहीं कर सकती। कारण होल है, उसका प्रभाव पार्शल है। ब्रह्म का कहा गया कि वो ब्लिस भी है, आनंद है, लेकिन ये गुण मिसिंग है संसार में। संसार को मिजरी कहा गया है, ब्रॉडस्की ने। अर्थ को मिजरी कहा गया है। तो ये गुण, ये उसके विपरीत लगता है, लेकिन मिजरी का भी जो दुख है संसार में, उसका भी ये कारण है, जो आगे चर्चा होगी और कई स्थानों पर चर्चा हुई। सो संसार को कहा गया है इल्यूजन, माया है, टेम्पररी है। और ब्रह्म जो है, अपने को संसार में नहीं बदला है, बस भाषित होता है संसार में। और इसीलिए जो ये ब्रह्म सूत्र भी है, हालांकि क्रिएशन शब्द आता है, लेकिन क्रिएशन की भावना इसमें नहीं है। इसकी भावना थियोसफी के सिद्धांतों के अनुसार है कि शैडो है, पूरा संसार ब्रह्म का शैडो है। ब्रह्म स्वयं संसार के रूप में अपने को नहीं बदला है, हालांकि उसकी एनर्जी इसमें काम करी उस शैडो में। देन सूत्र जो 12 है वो डील करता है कि लाइन ऑफ रीजनिंग अगेंस्ट द सांख्या इज वेरिड आल्सो अगेंस्ट अदर्स लाइक एटॉमिक बुद्धिस्ट। तो जो उन्होंने रीजन दिया कि सांख्य फिलॉसफी गलत है, वो अथॉरिटी नहीं है, वही चीज एटॉमिक थियरी, जो कौंड ऋषि की थ्योरी थी, सब कुछ परमाणु है और परमाणु स्वतः काम करते हैं, परमाणु स्वतः मिलते हैं तो संसार बनता है, बिखर जाते हैं संसार बिखर जाता है। वो परमाणु थियरी है, एटॉमिक थियरी है कौंड ऋषि की। और दूसरे बुद्धिस्ट थियरी, बुद्धिज्म में कोई परब्रह्म या कोई एक्टिव एजेंट का कोई धारणा नहीं लाई गई है, हालांकि आदि बुद्धि की बात होती है, लेकिन इस तरह बात नहीं होती है जितना जैसा वेदांत में बताया गया है। तो जो बुद्धिस्ट थियरी और एटॉमिस्ट थियरी दोनों को ये ब्रह्म सूत्र में नकारा गया है, दे आर नॉट अथॉरिटेटिव। देन नेक्स्ट सूत्र डील करता है द डिस्टिंक्शन लाइक enjoyer and enjoyed do not contradict the truth which is oneness। enjoyer and enjoyed, एक चीज को एंजॉय किया जा रहा है और एक एंजॉयर है।
उसमें डिस्टिंक्शन है, वो अपरेंट डिस्टिंक्शन है। क्योंकि जब इस फिलॉसफी में सब कुछ ब्रह्म है, तो जो एंजॉय कर रहा है, एंजॉयर, वो भी ब्रह्म है, और जिस चीज को एंजॉय कर कर रहा है वो भी ब्रह्म है। इसलिए कहा अन्न ब्रह्म है। अन्न को हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो भी ब्रह्म है। तो इनका दोनों का डिस्टिंक्शन जो है वो टेम्पररी है मैनिफेस्ट संसार में। दोनों एक है। और इसीलिए जो उपनिषद में आता है कि दो दो बर्ड हैं, एक बर्ड एंजॉय करती है, दूसरी विटनेस है। वो इग्नोरेंस का पक्ष है। जब तक मनुष्य अपने को अलग समझता है, तब तक वो इंजॉयर एंजॉयड में फर्क समझता है, या विटनेस और उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार जो वननेस में आता है, रियलाइज कर लेता है वो ब्रह्म है, तो इंजॉयर इंजॉयड, या साक्षी और भोगा भोगकर्ता का विभेद भाव खत्म हो जाता है, सब कुछ वही है। नॉन जो डिफरेंट चीजें हैं, कुछ चीजें ये भी आर्गुमेंट आया है कि जो चीजें विश्व में हैं वो डिफरेंट नेचर की हैं। डिफरेंट नेचर की हैं तो एक कैसे हो सकती हैं? तो उसको सपोर्ट करने का उदाहरण दिया गया है कि जैसे समुद्र में झाग उठता है, वेव्स उठती हैं, बट वेव्स और झाग हालांकि अपेरेंटली दिखाई पड़ती हैं अलग पानी से, लेकिन वास्तव में पानी है, सी वाटर है। तो झाग और वेव अपेरेंट हैं, टेम्पररी हैं, और रियलिटी में वो सी वाटर ही हैं। और इसी तरह जो संसार है वो एक तरह से वेव या लहर या झाग की तरह है पूरे ब्रह्म पर ब्रह्म की चेतना में। हालांकि रियलिटी में वो भी पर ब्रह्म है, उसी में मर्ज हो जाता है। ये उपमा दी गई समझाने के। इसलिए ब्रह्म के पॉइंट ऑफ से इंजॉयर और इंजॉयड दोनों एक हो जाते हैं। जैसे समुद्र के लहर और समुद्र एक ही हैं, उसी तरह संसार जो लहर के समान है, उसका एसेंस ब्रह्म के समान ही है, ब्रह्म ही है। केवल अपरेंट में वो अलग है। सूत्र को इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि ब्रह्म कारण है, तो वो स्वयं इंजॉयर भी हो सकता है। इंडिविजुअल सोल जो हमारा आपका है, क्योंकि एसेंस में ब्रह्म है, वो इंजॉय कर रहा है। इंजॉय मीन्स दोनों अनुभव कर रहा है, चाहे जो भी परिस्थितियां संसार में उसको अनुभव कर रहा है, तो अनुभव करता भी स्वयं ब्रह्म है एसेंस में। जब वो अनुभव होता है तो इंजॉयर का पूरा एटीट्यूड संसार के अनुभवों के प्रति बदल जाएगा, और इसलिए फिर काज और इफेक्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो बॉन्डेज सोल का है वो फ्री हो जाएगा। इसको एनी बेसेंट अपनी लिबरेशन पुस्तिका में करती हैं कि ये जो हमारा सोल है, जीवात्मा, तो मुक्त है ही, केवल उसको अनुभव करना है कि वो मुक्त है। हम केवल अविद्या में अपने को बॉन्डेज में है, बॉन्डेज बंधन में मानते हैं। अनुभव मीन्स केवल इंटेलेक्चुअल नहीं है, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में अगर वो अनुभव कर लेते हैं तो हम फ्री हैं, इसी संसार में जीवन मुक्त हो सकते हैं। जैसे बुद्ध के बारे में कहा गया कि जैसे ही वो घर से निकले और घोड़े पर चढ़े, वो जीवन मुक्त हो गए उसी अवस्था में। इस सूत्र कहता है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टिंक्शन होता है, वो इसलिए होता है कि इमेज जो है साफ नहीं पड़ती है मिरर में, क्योंकि मिरर गंदा रहता है। और अगर हम मिरर को साफ कर लें, अपनी सोच को साफ कर लें, अपने मन को साफ कर लें, या अपने मन को थियोसफी के लैंग्वेज में हायर मन बुद्धि से मिला दें, बुद्धि युग में चले जाएं, तो हम समझ जाएंगे कि हम अपने रियल नेचर को ब्रह्म है। तो वो जो मिरर में जो हमारी इमेज पड़ती है, हमारी पर्सनालिटी भी, वो हम समझ जाएंगे वो भी ब्रह्म ही है। और इसी पर्सनालिटी से जो भी काम होंगे वो सही होने लगेंगे। देन सूत्र 14 से 20 में डील किया गया है द नॉन डिफरेंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द काज, उसी को नॉन डिफरेंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द काज। ये जो फिलॉसफी समझाई गई है उसी लिए कि आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन क्यों करना चाहिए, आत्म स्वभाव में क्यों जाना चाहिए, उसी को जस्टिफाई करने के लिए। अब जो जो नॉन डिफरेंस इफेक्ट ऑफ काज में, उसको इस तरह समझाया गया है ब्रह्म सूत्र में। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके अलग अलग शक्ल होते हैं, उनको अलग नाम दिया जाता है। जैसे हम सुराही कहते हैं, घड़ा कहते हैं, मटका कहते हैं, लेकिन ये केवल नाम है उस रूप के।
जिस रूप में वो क्ले है, वास्तव में सभी क्ले है, सभी मिट्टी है, और इससे सभी बने हुए हैं, चाहे सुराही हो, चाहे घड़ा हो, या मटका हो, या हौदी हो। सो केवल रूप है डिफरेंट। और इसीलिए जो संसार में तमाम रूप हैं, वो रूप अलग अलग हैं, केवल रूप अलग अलग हैं, फॉर्म अलग अलग हैं, सभी नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी वही ब्रह्म है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल सीक्रेट डॉक्ट्रिन में है, फ्रॉम द infusorium to highest God, from the particle of dust to the highest biggest star, everything is one। तो सेम चीज यहाँ पर लाया जा रहा है इस उदाहरण दे करके। वो लोग, वो हमें अलग अलग हम देखते हैं अपने इग्नोरेंस में, और इसीलिए वो अनरियल है। जो मिट्टी है, वो जब हम समझ जाते हैं सब कुछ मिट्टी है, तब हम रियलिटी को समझते हैं। और इसीलिए ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही रियल है, और यह संसार अनरियल है अपने मैनिफेस्टेड प्रकृति में। लेकिन वो अपने ब्रह्म से अलग भी नहीं है एसेंस में, क्योंकि उसी से बना हुआ है, उसी के एनर्जी से बना हुआ है, अपरेंट भाषित हो रहा है। ब्रह्म जो सत्य है, वननेस, वो वननेस है। और संसार जो है, जो डुअलिटी है, वो मिथ्या है, आभास है, डुअलिटी मिथ्या है। यही फिलॉसफी हमारे उपनिषद की है। दी वन विदाउट ए सेकंड, ब्रह्म वन विदाउट ए सेकंड है, इसलिए जो सभी कुछ ब्रह्म है तो कोई दूसरा नहीं है। इसी को रमन महर्षि भी कहते हैं, कोई दूसरा नहीं है। टू पीपल हु थ्रू वांट ऑफ एक्सपीरियंस हैव नॉट दिस इंसाइट इनटू थिंग, जो लोग अपने अनुभव को इस स्तर तक अभी नहीं ला सके हैं कि सब कुछ एक है, वो समझते हैं कि अलग अलग चीजें अलग अलग हैं, और उसी तरह व्यवहार करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी हैं। और जैसे जैसे उस रिलेशन में आते हैं कि सब कुछ एक ही है, ब्रह्म है, उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनकी सोच बदल जाती है। और वही उनको उनका जो जीवन का उद्देश्य है, मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण तक ले जाती है। ये सब जो डिफरेंसेस हैं, ये रिलेटिव हैं। और इसीलिए थियोसफी जो सोसाइटी बनाएगी, हमारे मास्टर से पहला उद्देश्य वही रखा, टू क्रिएट ए न्यूक्लियस यूनिवर्सल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। उसका काज ही था कि सेल्फ रियलाइजेशन का। हालांकि उसको अभी तक भी हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए हैं, उसको टाइम लगेगा। दी श्रुति से कहती है कि बिफोर क्रिएशन द वर्ल्ड हैड इट्स बीइंग इन द कॉज, मैंने संसार के बनने के पहले काज था, ब्रह्म था, और ब्रह्म के साथ ही वो था संसार भी, उसके आर्केटाइप फॉर्म में, प्रारूप फॉर्म में। इसको ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है, वेरली इन द बिगनिंग दिस वाज सेल्फ। वास्तव में प्रारंभ में केवल सेल्फ ही था, ब्रह्म ही था। शुरू में केवल अस्तित्व था, छांदोग्य उपनिषद कहता है। और क्रिएशन के पहले, सृष्टि मैंने मनवंत के पहले, वो काज में ही प्रभाव निहित था, संसार उसमें निहित था, क्रिएशन भी उसी में था। केवल मनवंतर में वो सेपरेट आभास हुआ। नॉन एग्जिस्टेंस वास्तव में बिगनिंग में था। नॉन एग्जिस्टेंस गैर अस्तित्व, वास्तव में गैर अस्तित्व नहीं, केवल वो ठोस रूप में गैर अस्तित्व नहीं है, सूक्ष्म रूप में वो ब्रह्म की चेतना में मौजूद है, जैसा पहले का जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन के जो प्रोएम में उसमें डिस्क्राइब किया कि एक बड़ा सा सर्कल है, और उसमें एक छोटा सा वाइट सर्कल है। वो अनडिफरेंशिएट था, विभेद नहीं हुआ था, सब कुछ एक था। और वो फाइन कंडीशन में था, संसार फाइन कंडीशन में था, वर्ल्ड। और इनफैक्ट थियोसफी कहती है कि सभी वर्ल्ड जो बनेंगे सभी फाइन कंडीशन में हैं, उसका आर्केटाइप है उसमें। इस तरह हम अगर रीजनिंग से भी देखें, हम देखते हैं कि इफेक्ट जो है, प्रभाव है, वो काज से अलग नहीं है एसेंस में, और अपने ओरिजिन से पहले ही प्रभाव है। कोई भी प्रभाव
अचानक पैदा नहीं होता, किसी कारण से वो उसमें निहित रहता है। जैसे कहा गया कि बीज में, एक बीज में उस पेड़ का प्रारूप पहले से रहता है, जो पेड़ उसको बनना है। इवन बरगद जो सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है, वो कहते हैं उसका सबसे लॉन्ग सर लाइफ का, वो उसका प्रारूप भी उस छोटे से नन्हे बीज में कहा गया। आ, तो इसी तरह से संसार का जो पूरा प्रारूप है उस ब्रह्म के बीज में है, केवल उसका मैनिफेस्टेशन होता है। अगर ये नहीं हो, अगर ये प्रारूप नहीं हो संसार में, हर एक चीज में एक आर्गुमेंट दिया जाए समझाने के लिए, तो ह, किसी चीज से सब कुछ निकल जाएगा। जैसे आम की गुठली से पपीता निकल सकता है, बेर निकल सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आम की गुठली में प्रारूप आम के पेड़ का पहले से मौजूद है, इसलिए आम की गुठली से केवल आम का वृक्ष निकलेगा। ये आर्गुमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि समझाने के लिए कि पेड़ जो भी बनना है, जो भी इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो बीज रूप में उस बीज में मौजूद है, हर एक चीज में, संसार में। और एज बिलो सो एबव, जैसा हम मानते हैं hermetic फिलॉसफी में, वही चीज ब्रह्म और संसार के रिलेशन में है। मैंने संसार उसके ब्रह्म के बीज में हमेशा मौजूद है, इवन प्रलय के टाइम में भी। सब कुछ इटर्नल है इन द एसेंस, इन द स्टेट। इनफैक्ट थियोसफी में लाया गया है कि हमारा, आपका जो रूप है, इसका प्रारूप भी इटर्नल है, ये कोई नया नहीं बनता, कोई चीज नई नहीं बनती, सब उसी प्रारूप से ला दी जाते हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म। प्रलय के अवस्था में जब डिसॉल्व हो जाता है संसार, दैट मीन्स क्रिएशन के पहले, सृष्टि बनने के पहले, वर्ल्ड एक पोटेंशियल स्टेट में रहता है, संभाव्य स्थिति में रहता है ब्रह्म की चेतना में। और क्रिएशन के टाइम में केवल उसका रूप ग्रास बन जाता है, इतना फर्क होता है। जब पांच, इसको कहा गया कि जो पांच अलग अलग जो प्राण हैं, प्राण कहीं कहीं सात भी कहा गया है, आगे आएगा, जैसे सेवन के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के प्राण के, पांच प्राण की बात की गई, जिसको प्राण समान, व्यायाम, प्राण, अपान, उदान कहा गया है। कहते ये सब प्राण अलग अलग केवल फंक्शन के लिए हैं, लेकिन सब कुछ चीफ प्राण में हैं। और अगर चीफ जो प्राण है, मुख्य प्राण है, कंट्रोल कर लिया जाए, तो सारे प्राण को कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए अगर ब्रह्म को हम जान लें, जो सबका सोर्स है, तो सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है, फिर अविद्या हट जाती है। जो पांच अलग अलग प्राण हैं, जो वाइटल फोर्सेस हैं, जिससे पूरा संसार चल रहा है, प्राण केवल मनुष्य में नहीं है, सभी चीजों में है, पूरे संसार में है, अलग अलग लेवल पर। और अगर हम शुद्ध प्राणायाम, ये प्राणायाम जो प्रचलन में है, उस प्राणायाम की बात नहीं की जा रही है, या निबेसन कहते हैं, जो हम अपनी लाइफ को प्योर करते हैं, अपनी वासनाओं को, विचारों को, वो सही प्राणायाम है। तो वो जो प्राणायाम होता है, जो सही प्राणायाम से, उसमें हमारे जो मुख्य प्राणायाम, मुख्य प्राणा, वो नियंत्रित हो जाता है। दैट मीन्स हमारे जो सटल सोर्स बॉडी, सबसे सटल बॉडी क्या है हमारी, बुद्धिक बॉडी, जब वो हमारे ऑर्डर में हो जाती है, व्यवस्था में आ जाती है, तो सारे संसार, सारे जो पूरा शरीर है, सारे शरीर जो है व्यवस्थित में हो जाते हैं। लेकिन पूरे वो नीचे से काम शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हम बुद्धि के लेवल पर काम शुरू नहीं कर सकते हैं अपनी वर्तमान अवस्था की चेतना में। जितने प्राण हैं वो एक ही काज से निकले हैं, उसमें से मुख्य प्राण है, वही सबको कंट्रोल करता है। और इसलिए जो प्राण है वही सबका कारण है, बाकी सभी प्राणों का। और इसलिए हमें काज को ध्यान देना है। दैट मीन्स अपने जो हाईएस्ट हमारी फैकल्टी है उस पर ध्यान देना है, और वो नीचे से उठ करके वो वहां तक जाना है। केवल नीचे का जो हमारा प्राण है, जो सांस आ रही है, केवल उसके कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। इसका कहने का मतलब यह है, जब तक हम अपने हाईएस्ट जो एक्टिव प्रिंसिपल है, माइंड, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते मेडिटेशन द्वारा, और उसको उसकी गहराई और विस्तार नहीं दे पाते अध्ययन द्वारा, तब तक रियल प्राणायाम नहीं हो पाता है। आ, इस संसार का जीवन जो है, इन जो विंड फोर्सेस हैं, लाइफ प्रिंसिपल हैं, इनसे चलता है। और वो भी सर्व के ही हिस्से हैं। उसमें जो समान और व्यान है, वो
प्राण और अपान से कंट्रोल होते हैं, और ये दोनों उदान से कंट्रोल होते हैं। तो उदान जो है इन पांचों में मुख्य प्राण माना गया है, और वो उसको नियंत्रण करने से, दैट मीन्स माइंड के जो हायर माइंड में हम जो काम करते हैं तो उससे सारे नीचे के फैकल्टी कंट्रोल हो जाते हैं। फिर अगले सूत्र में 21 to 23 में बताया गया है, a refutation of the objection that if Brahman were the cause of the world, then it and Jiva being really one, Brahman would be responsible for creating evil। हाँ, ये आता है कि अगर हम ब्रह्म और जीव को एक ही माने, तो जीव जो गलत काम करता है उसके लिए भी ब्रह्म ही जिम्मेदार है, ब्रह्म सोर्स है। ये भी आता है, हर एक फिलॉसफी में आर्गुमेंट आता है। ये थियोसफी में इसका भी वर्णन काफी आगे किया गया है, प्रॉब्लम ऑफ इविल। ये मैं एक चैप्टर दे रहा हूँ अगली किताब में, बुराई की समस्या। द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो omniscient है, omnipotent है। जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और वो जो जीव है, जीवाहुड, जीव का जो अस्तित्व है वो अनरियल है, वो ब्रह्म भी जानता है। और उसका अटैचमेंट उस जीव से नहीं है। अटैचमेंट इन सेंस कि जीव के जो कारण हैं वो उसको प्रभावित नहीं करेंगे, और वो केवल विटनेस रहेगा जब तक जीव इग्नोरेंट में रहेगा। जो ब्रह्म है वो न अच्छा है न बुरा है, वो न्यूट्रल है। ये थियोसॉफी कहती है जो एनर्जीज हैं नेचर की, दे आर न्यूट्रल, दे आर नाइदर गुड नॉट इविल। उनको गुड और विविल बनाने का कारण मनुष्य की सोच है। जो काम मनस है वो सोच है। वही चीज यहाँ दूसरे भाषा में थोड़ा कहा जा रहा है कि ब्रह्म स्वयं में न अच्छा है न बुरा है, और जो सोल है वो भी अच्छा या बुरा नहीं है जब तक जब वो ज्ञान में है। वो अच्छा या बुरा हो जाता है जब इग्नोरेंस में होता है, जब उसमें वो स्वार्थपन आ जाता है, अपना एक अहंग आ जाता है। वो इग्नोरेंस में होता है जब एकत्व का भान नहीं होता, जब सेपरेशन की भावना होती है तो ईविल काम करता है। ये महात्मा के पत्रों में ही काफी साफ लाया गया है कि ईविल हैज नो एग्जिस्टेंस पर से एक्सेप्ट इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मैन्स माइंड when it deviates from the selflessness to selfish purpose। सो ईविल की बुराई केवल मनुष्य के मन में है, जो और उसका भी एक उद्देश्य है, उस एक स्टेज में मनुष्य को अनुभव करने के लिए। लेकिन स्वयं उस दैट मीन्स उस बुराई का कारण ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। द नेक्स्ट सूत्र 23 कहता है वी सी दैट फ्रॉम द सेम मटेरियल अर्थ। और फिर इसका एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है समझाने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, ब्रह्म सब कुछ न्यूट्रल है, तो बुराई और अच्छाई दो चीजें कैसे आ जाती हैं। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मसूत्र में कि जैसे हम देखते हैं कि उसी मिट्टी से जो खुदाई जाती है तो कभी कोई पत्थर निकल जाता है, कभी कंकड़ निकल आता है, कभी उसमें प्रेशियस ज्वेल्स जो मूल्यवान रत्न है वो भी निकलते हैं उसी से। तो यूजलेस चीजें और मूल्यवान चीजें दोनों वहीं से निकल रही हैं। इसी तरह जब मैनिफेस्टेशन होता है ब्रह्म से, तो उसमें तमाम तरह की चीजें निकलती हैं, जिसको कुछ को मनुष्य मूल्यवान समझेगा, कुछ को यूजलेस समझेगा। तो ये समझाने के लिए दिया गया कि बुराई और अच्छाई सब उसी में से है, और चूंकि कुछ बुरा है वो मनुष्य के लेवल पर होता है, बाकी पूरी प्रकृति में कोई बुराई नहीं। फिर सूत्र 24-25 में कहा गया है कि ब्रह्म जो है यद्यपि हालांकि वो पदार्थी नहीं है, और वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उपाधि नहीं है, लेकिन सभी संसार का वो कारण है, मुख्य कारण है। ब्रह्म अनंत है, तो उसको किसी एड की जरूरत नहीं है। जैसे हम जब काम करते हैं तो हमें कोई उपकरण की जरूरत ही है। जैसे हम कोई एक कारपेंटर अगर कोई मेज या टेबल बना रहा है तो उसको अपने औजारों की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्म को इस तरह के किसी साधन की जरूरत नहीं है। जब संसार निकलता है या संसार बनता है अपरेंटली, तो उसको किसी साधन की जरूरत नहीं है, वो उसका स्वभाव में है, अपने आप निकलता है। कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती है बीच में। आ, और उसमें और उससे अच्छा कोई बना नहीं सकता। उसका जो हाई पावर है
वो मैनीफोल्ड है ब्रह्म की, और उसमें इनहेरेंट है एज ए फोर्स ऑफ नॉलेज। जब मनवंतर आता है तो स्वयं उससे सारा संसार प्रकट हो जाता है। यद्यपि वो इनफाइनाइट पावर है, माया के द्वारा सारा काम हो जाता है, जो जिसमें विश्व जो है अपरंत रूप में, भाषित रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये माया का काम होता है। माया भी ब्रह्म की ही शक्ति है। देन सूत्र 26 से 29 ये डील करते हैं, ब्रह्म जो है, दो विदाउट पार्ट्स इज येट द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि ब्रह्म विभेदित नहीं है, ब्रह्म एज ए होल है, लेकिन वो विभेदित संसार का कारण है। उस विभेदित संसार जो है, डिफरेंशिएटेड वर्ल्ड जो है, वो ब्रह्म का इफेक्ट है। दो ब्रह्म इज होल, इट नेवर डिवाइड्स इटसेल्फ। पूरा जो ब्रह्म है वो परिवर्तित नहीं होता। हालांकि स्क्रिप्चर कहते हैं कि संसार ब्रह्म से निकलता है, तो ब्रह्म का कोई हिस्सा कम नहीं हो जाता, ब्रह्म हमेशा संपूर्ण बना रहता है। और इसीलिए समझाने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म का एक हिस्सा संसार है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, मैंने एक छोटे से अंश से संसार को बनाया है। तो केवल मनुष्य को समझाने के लिए है कि लेकिन उस अंश से निकलने से कोई उसका पूर्णता समाप्त नहीं होती। जैसे हमारा उपनिषद कहता है, पूर्ण विद्या पूर्ण ब्रह्म। तो छांदोग्य उपनिषद में समझाने के लिए कहा गया कि उसका एक पैर पूरा ब्रह्मांड है और तीन पैर उसका स्वर्ग में है। ये केवल समझाने के लिए कहा गया है कि संसार जो है उसका एक हिस्सा है, वो संपूर्ण ब्रह्म नहीं है। हमें इन दोनों अपोजिट व्यू को विचार करना चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि ब्रह्म संपूर्ण है, और ये ब्रह्मांड बनने पर भी उसका कोई, उसमें कोई कमी नहीं होती। और दूसरा ये समझाने की कि ब्रह्म जो प्रकट विश्व है वो ब्रह्मांड का एक अंश है, एक हिस्सा है। ये वास्तव में चीज है कि ब्रह्म में जो परिवर्तन होता है वो केवल अपरेंट है, रियल नहीं है। क्योंकि हमारी समझ लिमिटेड है, इसलिए हमें समझाने के लिए ये सब वाक्य लाए गए हैं कि मैं अपने एक अंश से ब्रह्म को बनाता हूँ। और इसी थियोसफी इसको करेक्ट करती है कि उसको केवल संसार पूरी छाया है। तो छाया में न कोई अंश हमारे इवन शरीर से भी नहीं निकलता। जो स्वप्न की अवस्था है उसमें इंडिविजुअल सेल्फ है, वो ब्रह्म स्टेट से एक हो जाता है। स्वप्नहीन जो सुषुप्ति अवस्था होती है, थर्ड स्टेट, उसमें जो हमारी चेतना जो है अपनी ओरिजिनल अवस्था में चली जाती है। द डाइवर्स क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम ब्रह्म थ्रू पावर ऑफ माया। इसको रिपीट किया जा रहा है कि जो डाइवर्स क्रिएशन है, जो विभिन्न तरह के ये संसार दिखाई पड़ रहे हैं, वो ब्रह्म की माया की शक्ति के कारण है। लेकिन ब्रह्म हमेशा अनचेंज, अपरिवर्तित, पूर्ण बना रहता है। देन अगले सूत्र कहते हैं, ब्रह्म इज पावर ऑफ माया एस्टेब्लिश। इस तरह ब्रह्म की जो माया की पावर को हमने सिद्ध कर दिया। ये आर्गुमेंट ला रहा, अपने आर्गुमेंट से कह रहा है। ब्रह्म जो है, माया की शक्ति उसके साथ ही है, उससे अलग नहीं है। केवल हम अज्ञानता में उसको अलग समझते हैं, और वो शक्ति ब्रह्म मनवंतर के समय उसको उपयोग करता है संसार के प्रकट करने के लिए। स्क्रिप्चर से भी कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र से भी कहते हैं कि जो ब्रह्म जो है, हालांकि उसमें कोई ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है, जैसे हमारे अंगों की कैपेसिटी है उसमें वो। और इसको उपनिषद लाया गया है, वो जैसे उसके कोई हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ पकड़ सकता है, उसके पैर नहीं है लेकिन सब कुछ, वो जो सब तेजी से चल सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म में हालांकि कोई गुण नहीं है, लेकिन यह माया का ही स्रोत है। इग्नोरेंस का भी वही सूत्र है, और इसी में सारी शक्तियां हैं। ब्रह्म के क्रिएशन का कोई मोटिव नहीं है, ये लाया जा रहा है। और इसमें लाया गया है कि वो लीला है, स्पोर्ट है। यहाँ पर ये सिद्धांत थोड़ा सा थियोसफी के सिद्धांत से अलग है। थियोसफी में कहा कि सारे पर्पस है, इवोल्यूशन है, डिवाइन प्लान है, जिसमें हर एक मनवंतर में चीजें, इंक्लूडिंग स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, इंक्लूडिंग द इन्फेसोरियम टू द हाईएस्ट देवा, विल गो स्टेप फर्दर।
और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे मनुष्य के सोल का विकास का कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें ये चीज नहीं लाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि दिस इज स्पोर्ट, लीला है। और इसको दूसरी तरह समझें, जैसे थियोसफी में बताया गया है कि जो नेपाली बुद्धिज्म है, स्वभावत सब कुछ स्वयं हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है सब। इसको अलग अलग शब्दों से इसको समझाने की पर्पस क्या है विश्व बनने का। अ, हमारे वैदिक में इसमें ये ब्रह्म सूत्र में इसको लीला कहा गया कि जो ब्रह्म है केवल लीला करता है। इसका कोई खास उसका मोटिव नहीं है कि क्या करना है। दैट मीन्स वो मोटिव को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमारे समझ में वो समझ नहीं आता। ब्रह्म की जो क्रिएटिव एक्टिविटी है मेयर पैस टाइम, लीला है। अ, जो पार्शियलिटी एंड क्रुएल्टी कैनॉट बी एट्रिब्यूटेड ब्रह्मन, ये भी आर्गुमेंट आता है कि मनुष्य जो है सभी ब्रह्म के अंश हैं, सभी ब्रह्म से निकले हैं, तो इतनी डिफरेंस क्यों है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के सामने तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई बहुत आराम कर रहा है। तो ये सब लगता है कि अपीयर होता है कि स्वयं ईश्वर जो है किसी के प्रति क्रूएल है, किसी के प्रति उदार है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है उसका आर्गुमेंट कि ब्रह्म स्वयं में न क्रूएल है न उदार है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल शक्ति है जो कर्म का नियम काम कर रहा है। और वो कर्म का नियम उसी से रूप है, उसी का प्रतिरूप है। वो कर्म का नियम से ही सारा प्रभाव हो रहा है, जिसको हम अच्छा या बुरा प्रभाव समझते हैं। ये थियोसफी की शिक्षाओं के अनुसार है। ही डिस्पेंसेस अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल का जो मेरिट है, डीमेरिट हुआ, जो पुण्य और पाप का कर्म हुआ, उसके अनुसार उसके अवसर आते हैं इस जन्म में, अगले जन्म। आ, उसको उदाहरण देने को समझाएगा, जैसे जो बीज हैं वो सब एक ही हैं, और उसमें कितना पानी पड़ता है, कितना धूप पड़ता है, उसी तरह से अलग अलग बीजों की ग्रोथ अलग अलग रूप से होती है। और उसी ये उदाहरण दिया समझाने के लिए, हालांकि सभी सोल एक ही हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है जीवन में आता है, उन्होंने जो अपने लिए वर्षा और धूप डाला था अपने विकास के लिए पिछले जन्म में, उसी कारण उसके प्रभाव अलग अलग है। वर्ल्ड जो है विदाउट ए बिगनिंग है, संसार का कोई बिगनिंग नहीं है। ये भी हमारे इतिहास से शिक्षा है, कोई न बिगनिंग है न कोई एंड है। ये हमारे ब्रह्म सूत्र में है, इसका कोई बिगनिंग नहीं। आ, ऋग्वेद में उदाहरण दिया जा रहा है, कोट किया जा रहा है कि ईश्वर ने, ब्रह्म ने सूर्य और चंद्रमा को पहले से बना दिया, उन्हें सब कुछ अस्तित्व में था, कोई नई चीज नहीं बनी है। ये भी थियोसफी की शिक्षाओं के अनुरूप है, या थियोसफी शिक्षा इसके अनुरूप है, कह सकते हैं। सूत्र 37 डील करता है कि ब्रह्म एंडोड विथ ऑल एट्रीब्यूट्स नेसेसरी फॉर क्रिएशन। हालांकि ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन वो सभी गुण हैं, सभी पावर हैं जो संसार को बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो हमेशा रहते हैं पोटेंशियल रूप में। महाप्रलय के टाइम में पोटेंशियल रूप में, और मनवंतर के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम सोते हैं, सोने में हमारी सारी शक्तियां रहती हैं, सोचने की, करने की, पोटेंशियल रूप में रहती है। और जब हम जगते हैं तो सारी शक्तियों को हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म के निर्गुण अवस्था में वो उसकी एक्चुअल स्टेट है, इम्पॉसिबल। और उसमें जो कुछ सगुण होता है वो अपरेंट मॉडिफिकेशन है, वो माया का प्रभाव है, रिपीट किया जा रहा है। इट इज एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। संसार का मुख्य कारण वही ब्रह्म की माया है। देयरफॉर द फैक्ट दैट ब्रह्मन इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड स्टेब्लिश, और इस तरह से ब्रह्म संसार का कारण है, ये स्टेब्लिश होता है। हम सेक्शन 2 में जाते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। पिछले सेक्शन में दिखा कि स्टेब्लिश किया कि ब्रह्म संसार का कारण है। अब जो सेक्शन 4 है उसमें 1 से 10 सूत्र तक कहा गया है कि रेफुटेशन ऑफ सांख्यन थियोरी ऑफ प्रधान आज फर्स्ट का। इसमें वही रिपीट किया गया है कि प्रधान को फर्स्ट का नहीं माना जाता। फर्स्ट का मीन्स प्रधान से संसार अपने आप नहीं निकलता। प्रधान क्योंकि प्रकृति है, वो इनर्ट है, उसमें गाइडिंग इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए संसार उससे नहीं निकलता। इसे सांख्य फिलॉसफी को ब्रह्मसूत्र बिल्कुल नकार देता है। वो कहता है अथॉरिटी नहीं है। प्रधान, सांख्य कहती है प्रधान में 3 गुण हैं, जैसे सत्व रजस तनिक का, सत्व रजस तमस कहते हैं। और वो आपस में काम करके ही संसार बना देते हैं। इस सिद्धांत को ब्रह्मसूत्र या वेदांत नकारता है। सांख्य फिलॉसफी में बहुत ही विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है।
एग्जाम्पल के समटाइम्स कहा जाता है कि सेंसेस आर सेट टू बी, सभी कहा जाता है कि जो इंद्रियां 11 हैं, कभी कहा जाता है 7 हैं, कभी कहा जाता है 5 हैं। ये सब विरोधाभास हैं और इसलिए सांख्य फिलॉसफी को नकारा गया। देन सूत्र 11 में कहा गया रेफुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द वैशेषिक का स्टैंड पॉइंट अगेंस्ट ब्रह्मन। वैशेषिक का सिद्धांत वही है जिसमें सब कुछ कहा गया, संसार एटॉमिक अवस्था में है, रियलिटी रियल नेचर एटॉमिक अवस्था में, परमाणु अवस्था में। और वो परमाणु अचानक से मिल जाते हैं, संसार बन जाता है, अचानक से डिफ्यूज हो जाते हैं, संसार बिखर जाता है। इस थ्योरी को भी वेदांत नकार देता है। हालांकि उस थ्योरी में आया है कि एक अदृष्टा शक्ति काम करती है, लेकिन वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वेदांत इस सिद्धांत को भी नकारता है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ वैशेषिका को इज नॉट अथॉरिटेटिव, इनकन्सि उसमें काफी इनकन्सिस्टेंस हैं। इनसेपरेबल इनहेरेंस इज वन ऑफ द 7 कैटेगरी ऑफ वैशेषिका। इनसेपरेबल इनहेरेंस माने उसमें जो सेपरेशन होता है वो इनसेपरेबल रहता है, लेकिन फिर भी सेपरेट होता रहता है। ये सब सिद्धांत, ये ब्रह्मसूत्र कहा गया, इनकंसिस्टेंट है, उसमें कोई सार्थक तारतम्यता नहीं है, इसलिए उसको नकारा जाता है। और फिर कहता है वैशेषिक का जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेक्टिव है और इसलिए उसको हम नहीं मान सकते। एटॉमिक थियरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी अथॉरिटी पर्सन लाइक मनु एंड दर्स। और उसको सपोर्ट करता है कि मनु की जो संहिता है उसमें भी इस थियरी को नकारा गया। देन सूत्र 18 to 27 डील करते हैं जो बुद्ध रियलिस्ट, बुद्धिस्ट को जो फिलॉसफी है उसको भी नकारा गया है। इसमें कहा गया है कि देर आर 3 प्रिंसिपल स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला है रियलिस्ट, जो एक्सेप्ट करते हैं दो आउटसाइड और इनसाइड वर्ल्ड दोनों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। माने हमारा इनसाइड वर्ल्ड, इंटीरियर वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड दोनों रियल है, कंसिस्टिंग रिस्पेक्टली ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स एंड थॉट। दैट हमारे विचार भी रही सही हैं और हमारे कार्य भी सही हैं। जो उसमें आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि थॉट सही हैं लेकिन जो कार्य होता है वो सही नहीं है। और निहिलिस्ट जो है दोनों को सही नहीं मानते, अनरियल मानते हैं। ये 3 स्कूल ये वेदांत को रेफरेंस कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र में, और कर रहे हैं ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये उस कारण पर नहीं जाते कि वास्तविक रूट कारण क्या है संसार का, और इसलिए इसको भी वेदांत नकारता है। जो संसार और कारण दोनों को रियल मान रहा है, पहला कारण को रियल मान रहा है, संसार को अनरियल मान रहा है, दूसरा तीसरा दोनों को, तीनों को अनरियल मान रहा है। दी द नेक्स्ट सूत्र कहता है द एजेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड द रिमेम्बरेंस बीइंग द सेम, ही इज कनेक्टेड विथ एटलीस्ट 2 मोमेंट्स व्हिच रिफ्यूट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस। एक डॉक्ट्रिन मोमेंटरी, सब कुछ क्षणिक है, तो इस डॉक्ट्रिन को भी वेदांत नकारता है। क्योंकि दो, एक अनुभव करता होना चाहिए, एक अनुभव करना चाहिए, होना चाहिए, अनुभव करता होगा, एक अनुभव करने वाले की चीज होगी विश्व में। इसलिए सब कुछ एक क्षण में नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगता है अनुभव होने में। एग्जिस्टेंस डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस, सूत्र कहता है। ये आता है कि एग्जिस्टेंस, जैसे वो बुद्धिज्म में सब कुछ शून्य माना गया, शून्य से निकलता है, तो उस थ्योरी को यहाँ नकारा गया है कि शून्य नहीं है, शून्य केवल अपरेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस अपरेंट है, सब कुछ आइडियलिक फॉर्म में है, आइडिएशन फॉर्म में है। तो नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, कम्स आउट फ्रॉम नथिंग। कोई चीज शून्य से नहीं निकलती है, सब कुछ उसमें उसी से निकलती है। तो उस रिस्पेक्ट में ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी को शून्यवाद को नकारता है। देन बुद्ध आइडियलिस्ट, और फिर जैन सिद्धांत, जैन का जो सिद्धांत है, जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसको भी नकारता है। द जैन लोग एक्नॉलेज करते हैं 7 कैटेगरीज which can be mainly divided into 2 groups, the soul and the non-soul. Again, they predict 7 different views as regards the reality of everything. वो रियलिटी के कई रूप बताते हैं, जैसे है और नहीं दोनों साथ सकता है, नहीं और है साथ हो सकता है, तमाम कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो वेदांत मानता है वो केवल एक फिलोसफल, एक तरह से जॉर्गन आर्गुमेंट होता है, उसका कोई रियलिटी रियल महत्व नहीं होता। जो विचार है जैन फिलॉसफी में वो हमें absurdity की ओर ले जाता है, अकॉर्डिंग टू वेदांतिक। अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन वी cannot arrive at any certain knowledge and this world, human and even freedom will become doubtful.
अकॉर्डिंग टू वेदांति, हाउएवर द वर्ल्ड अनिर्वचनीय है, अनस्पीकेबल है, सो फिट फॉर ऑल रिलेटिव पर्पस। सो जैन फिलॉसफी को मेनली इस ग्राउंड पर निकाल रहे हैं कि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। वो कहते हैं हर एक चीज़ में हम कहते हैं कि है, नहीं है, और साथ ही उसी समय है भी नहीं भी है। ये तमाम चीज़ें उस पर लाते हैं, किसी निश्चित पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते हैं अस्तित्व के बारे में, इसलिए उसमें इनकन्सिस्टेंसीज है और उसको वेदांत नकारता है। फिर दूसरी थियरी है कि ईश्वर जो है केवल एफिशिएंट कॉज है। एफिशिएंट माने केवल चेतना का कॉज है, मटेरियल कॉज नहीं है। ये एक दूसरे सिद्धांत में लाया गया, इसको भी वेदांत नकारता है। इवन मटेरियल कॉज भी ईश्वर का है, मूल प्रकृति भी ईश्वर से ही निकलती है। मटेरियल बेसिस जो है ब्रह्म से ही है। परब्रह्म, ये हमारे थियोसफी के परब्रह्म, परब्रह्म ही दोनों का स्रोत है, स्पिरिट ऑफ मैटर का, पुरुष और प्रकृति का। इसलिए उस सिद्धांत को जिसमें केवल चेतना को ब्रह्म माना गया है, मटेरियल को सेपरेट माना गया है, उस सिद्धांत को भी वेदांत नकारता है। देन फिर जो है थ्री वर्ड्स, देयर वर्ड रिजल्ट फ्रॉम देयर डॉक्ट्रिन द लॉर्ड्स बीइंग सब्जेक्ट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉन ओमिनियन। फिर एक और सिद्धांत की जिक्र कर रहे हैं ये, न्यायिका का, रेपुटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन दैट गॉड इज ओनली द एफिशिएंट नॉट मटेरियल, ये तो बात हो गई। देन लॉर्ड बीइंग सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि यह बताता है कि जब संसार नष्ट होता है तो ब्रह्म भी समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत को नकारा गया है कि ब्रह्म या पर ब्रह्म का नाश नहीं होता, वो हमेशा अस्तित्व में रहता है। केवल जो डुअलिटी है वो समाप्त होती है, और इसीलिए वो अपरेंट है, वो अनरियल है, डुअलिटी अनरियल है। देन जो भागवत अपना सिद्धांत है, भागवत सिद्धांत और पंचरत्न स्कूल, पंचरत्न स्कूल, उसको भी वेदांत नकारता है ब्रह्मसूत्र के अनुसार। द ओरिजिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोल फ्रॉम द लॉर्ड बीइंग इम्पॉसिबल, ये पंचतत्व डॉक्ट्रिन में है। पंचतत्व डॉक्ट्रिन में कहते हैं कि जो सोल है उसका ओरिजिन ब्रह्म से नहीं होता, क्योंकि उसके गुण एकदम अलग हैं। पंचतंत्र या भागवत पुराण में या भागवत में, वासुदेव इज द सुप्रीम लॉर्ड, द मटीरियल एंड एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। By worshipping him, meditating on him, and knowing him, one attains liberation. From Vasudeva is born Sankshara, the Jiva. From Jiva, Pradyumna, the mind. From mind, Anuruddha, the ego. These are the fourfold from Vayu of the Lord Vasudeva. इसमें से जो वासुदेव का व्यू है, सुप्रीम लॉर्ड है, जिसको वर्शिप करने के लिए कहा गया है, इसको तो वेदांत एक्सेप्ट करता है। सुप्रीम लॉर्ड वासुदेव या ब्रह्म, वो श्रुति के अगेंस्ट नहीं है। किंतु जीव का जो क्रिएशन है वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि जीव क्रिएट नहीं होता। जीव का एक वही उसका एक प्रतिबिंबित स्वरूप है, एक क्रिएशन नहीं है। भागवत फिलॉसफी में उसको क्रिएशन माना गया, वेदांत उसको क्रिएशन नहीं मानता, उसका एक पारिवर्तिक प्रतिबिंबित रूप या छाया मानता। क्रिएशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सोल क्रिएट होता तो उसका डिस्ट्रक्शन होता, और सोल का भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। सोल की बात करें तो शायद थियोसफी का हम लोग मोनेड से कंपेयर उससे बात कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जो चीज़ क्रिएट होगी वो डिस्ट्रॉय होगी। इसलिए चूंकि सब कुछ इटर्नल है, ये मास्टर अपने लेटर में जाते हैं, मैटर इज ऑल्सो इटर्नल, सो नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, सो नथिंग इज क्रिएटेड। तो इस सेंस में जो भागवत का सिद्धांत है उसको भी वेदांत नकारता है। देन तो Bhagavad view is untenable. Moreover, the theory involves many contradictions. Sometimes it speaks of the four forms as quality of Atman and sometimes as the Atman itself. कि इनकन्सिस्टेंसी बता रहे हैं ये भागवत दर्शन में। तो ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जो चैप्टर 2 के हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, इसमें जो चीज नकारने वाली पक्ष को लाया गया कि क्या क्या चीज श्रुति से या उपनिषद से, जो हमारा हाईएस्ट फिलॉसफी है, उससे मेल नहीं खाती, उसके विरोध में है, और वो कंफ्यूजन करती है। इसलिए उसको वेदांत दर्शन में अगर हम उसको लाएंगे, साथ लाएंगे, तो हम रियल वेदांत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो चीज उसको अस्पष्ट की गई। इसमें टू समराइज दैट,
बुद्धिस्टिक थ्योरी ऑफ शून्यवाद, जैन की थ्योरी ऑफ डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, देन भागवत कंसेप्ट, ये सब चीजों को कारण दे करके, लॉजिक दे करके, उसका आर्गुमेंट दे करके नकारा गया। तो आई थिंक अब टाइम हो गया है, एंड आई विल क्लोज हियर। कल हम लोग सेक्शन 3 सेक्शन 4 लेंगे। अगर आप लोगों से कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। धन्यवाद पांडे जी। आज मैंने हिंदी में ब्रह्म कहा आपके सूत्र। कहने से, तो आई थिंक इट विल बेटर। हाँ हाँ, तो हिंदी में कहने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। वैसे भी ब्रह्म सूत्र एक गहन गंभीर विषय है, हाँ, तीनों में और सबसे आपने गंभीर है। इसको इसको थियोसॉफी, जैन धर्म, बुद्धिज्म, गीता, भागवत, इससे जो संदर्भ लेकर बताया, उससे समझने में आसानी हो गई है। या बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगर कोई इसमें ऐड करना चाहता हो या कुछ कहना चाहता हो, तो उसके लिए मंच खुला है। मैं सभी श्रोताओं को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हो या प्रश्न करना चाहते हो, तो आप सादर आमंत्रित। साइलेंस रूल्स। मुझे लगता है कि ये विषय पर यहाँ शिंदे जी है। शिंदे जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर कुछ प्रकाश डाले। लगता है सुने नहीं शिंदे जी। शिवबरन सिंह जी, आप हैं? जी। शिवबरन सिंह जी, ब्रदर शिवबरन सिंह। शिंदे जी, शिंदे जी आ गए। शिंदे जी, शिंदे आप जी कुछ से, कहना चाहेंगे? हाँ, शिंदे जी कुछ कहना चाहे, कुछ इस पर प्रकाश डाले। एक लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती है, लक्ष्मी जी का हाथ उठा हुआ है। एम ठीक है, लक्ष्मी। एम जो भी लक्ष्मी जी। बोले। एम लक्ष्मी जी बताइए। आई थिंक आवाज नहीं आ रही, उनका माइक बंद है। Hello. हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, हेलो शिंदे जी। host has to mute me. Host has unmute. ना Okay. ना, अभी हो गया म्यूट, अनम्यूट हो गया। Thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद यूएस पांडे जी, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है। अच्छा लगा। कंपैरेटिव रिलीजन एंड डिफरेंट व्यूज अबाउट द ब्रह्मा. There is a slight difference between Brahma and Brahma. Brahma is absolute, and Brahma, one Brahma is manifestation. Brahma is absolute, and Brahma is manifestation. There comes one A. So, what I am to add here is man has created God by his thinking. We don't know what this Brahma and Brahma, but we have made this by our own thinking. So, one point we must remember what theosophy sustains the thesis that order pervades the universe. Whole order, there is order in the universe. Order pervades the universe. Nothing exists which is not under the sway of law. So, one, there is order. Second, there is law. And harmony is the only law, and order is its expression, and love is its perfume.
A divine law governs all things, visible and invisible. This is what Theosophy teaches. We are trying to understand this from studying the various views, as U.S. Pandey has explained very nicely, how these various views are expressed in different religions, Jain, Buddhism, in Theosophy. So, as Brahma is absolute, Brahma is manifestation. And Krishnamurti said, we must understand three things. One, life. Second, love. And third, death. Life, love, and death. So when you understand these three, life, love, and death, these are very rare things to understand. To know the purpose of life, to understand the life, to read the book of life, is all very important. Then we must understand this love, because love embraces all in one. And we must also understand the, what we say, white brotherhood or Mahapurusha Samudaya. So three things are durlabh. That is what it is said. One, Manushatva. Second, Mumukshatva. And third, Mahapurusha Samudaya. So to understand Manushatva, we must understand our own life. Life is the teacher. And to reach the Mumukshatva, love is the key. And for all this, we must be in the Satsanga Mahapurusha Samudaya. And fortunately, we are trying to understand life, trying to understand love, and we are in the Theosophical Society, which is the Mahapurusha Samudaya. So I think once we understand this, then we very easily, without confusing, read the other views, others' opinion, try to understand those opinions and relate this to our understanding and enlightenment. This is what I want to add. All Brahma Sutras, these are the sutras. Again, they are explained in various ways. So how these are related to our Theosophy, just I thrown a light on it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Comment. Baraji has made commented. Thank you, Shindaji. Sister Lakshmi wants to say something. M. Lakshmi. Yes, yes. Pandiji, namaste. Namaste. I explained the Brahma Sutras in our group. But what I find is, Brahma Sutras, they are saying this Vada is right. This Vada is like this. These are defects. All the sutras are filled with this. And another point I feel, Buddhism is saying Sunyavadam. But even though we say Brahma, we cannot say anything about that. 10 times we say the word and we think we know about Brahman. We don't know anything. As Buddha said, both are same, I feel. That Sunyavada means nobody can define it, say in words, or as Blavatsky said, Madam Blavatsky said, defining or is putting in words is dwarfing it, like that. So both are same, I feel. Sunyavadam is saying that there is no Brahman. Okay, we are saying Brahman, but we know the word only. We don't know anything about that. Internally, I think both are same. Am I right? Yes, since we don't know, that's why we are reading all this. And it is beyond the words. It is beyond the mind. Right? And mind cannot catch it. Yes. It cannot be That is defined. why it is called Anirvachaniya. Anirvachaniyam. But we still try to speak, because effort is required. If we don't make effort to speak, nothing will be understood. So even of course, we partial can know that understanding. it cannot be. No, at least we understand that we cannot describe it in words. Yes. It cannot be reached with the mind. Those things we can understand.
We may not understand. Anubhavaita Vedyamu. Yes, Anubhavaita Vedyam means only with experience it can be yes, known, but without any experiencer. yes. You're right. Thank you. Thank you. बाकी कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज समय हो गया है। तो मैं मितालिनी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो क्लोजिंग प्रेयर करे। मैं किससे कर रहे मितालिनी हैं? शालिनी जी। मितालिनी जी। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 मिताली जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।